नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की गहराइयों में उतरेंगे जो एक ऐतिहासिक पल पर लिखी गई थी। एक ऐसा पल जिसने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं W.H. ऑडेन की जोरदार कविता सितंबर 1, 1939 की। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। स्क्रीन पर जो आप ये तारीख देख रहे हैं, ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। ये वो दिन है जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था और इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। सोच के देखिए, एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली थी। लेकिन देखिए, ऑडेन जो उस वक्त न्यूयॉर्क में थे, वो इस दुनिया को बदलने वाली घटना को किसी वॉर रूम या बड़े ऑफिस से नहीं देखते। नहीं, वो इसे एक साधारण से अंधेरे से बार में बैठकर महसूस कर रहे हैं। ये लाइंस हमें सीजे कवि के मन में ले जाती हैं। अनसर्टेन एंड अफ्रेड, मतलब वो डर और अनिश्चितता से भरे हुए हैं। यही इस कविता का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक आम इंसान का डर। कविता के पहले हिस्से में ऑडेन इस महायुद्ध के अचानक शुरू होने की वजह बताते हैं। वो पिछले दशक यानी 1930s को एक नीचा बेईमान दशक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो इस बात को आगे कैसे बढ़ाते हैं। यहाँ ऑडेन बताते हैं कि कैसे उस दशक की सारी समझदार उम्मीदें, आप जानते हैं जैसे शांति और तरक्की की उम्मीद, वो सब दम तोड़ चुकी थीं। उनकी जगह सिर्फ गुस्से और डर की लहरों ने ले ली थी, जो पूरी दुनिया में फैल रही थीं, चाहे वो ब्राइटलैंड्स यानी अमीर देश हों या डार्केंड लैंड्स यानी गरीब। ये गुस्सा और डर लोगों की पर्सनल लाइफ में भी घुस चुका था। ऑडेन नफरत और डर की ऐतिहासिक जड़ों को खोदने की कोशिश करते हैं। वो इस अचानक हुई घटना के पीछे सदियों पुरानी वजहों को टटोलते हैं। उनका बुनियादी सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरी सभ्यता, एक पूरा कल्चर इस तरह से पागल हो गया? कैसे एक देश ने इस तरह की हिंसा को अपनाया? इसके लिए ऑडेन इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देखिए, ऑडेन इस पागलपन की जड़ें मार्टिन लूथर के समय तक ले जाते हैं। हाँ, सदियों पहले लूथर ने लोगों को चर्च की सत्ता से आज़ाद करके इंडिविजुअल सोच दी। लेकिन ऑडेन के मुताबिक इसका एक अनएक्सपेक्टेड नतीजा निकला। इसने एक ऐसी अलगाव की भावना पैदा की जिसने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया और एक अंधे, आक्रामक विश्वास को जन्म दिया। और फिर लिंज शहर का जिक्र आता है। ये वो साधारण सा ऑस्ट्रियन शहर है जहां एडोल्फ हिटलर का बचपन बीता। इससे ये बात साफ हो जाती है कि कैसे इतिहास की सबसे बड़ी बुराइयां और सबसे भयानक तानाशाह ऐसी ही मामूली जगहों से पैदा होते हैं। बुराई कोई अलग चीज नहीं है, वो हमारे बीच से ही उगती है। इस आगंतुक हिस्से में ऑडेन बुराई के साइकिल यानी उसके चक्रव्यूह के बारे में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई बताते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कविता की ये पंक्ति इसकी आत्मा है। मैं और जनता, हम सब जानते हैं, जो हर स्कूल का बच्चा सीखता है, जिनके साथ बुरा किया जाता है वो बदले में बुरा ही करते हैं। ये नफरत और हिंसा का एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है। ऑडेन इशारा कर रहे हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो अन्याय हुआ, शायद उसी का परिणाम हिटलर के रूप में सामने आया। ऑडेन यहाँ प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स का हवाला देते हैं। ऐसा करके वो वर्तमान संकट को एक बड़े ऐतिहासिक संदर्भ में रखते हैं। थ्यूसिडाइड्स ने सदियों पहले ही लिख दिया था कि लोकतंत्र कैसे फेल होता है और तानाशाह कैसे झूठे वादे करते हैं। ऑडेन हमें याद दिलाते हैं कि 1939 में जो हो रहा था वो कोई नई बात नहीं थी। ये मानव इतिहास का एक दुखद पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है। अब ऑडेन का फोकस उस दौर के आम इंसान पर जाता है और उस झूठ पर जो सत्ता यानी अथॉरिटी उनसे बोलती है। बार में बैठे आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से चिपके रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी की रोशनी कभी न बुझे, संगीत हमेशा चलता रहे। क्यों? ताकि उन्हें इस भयानक सच्चाई का सामना ना करना पड़े कि वो एक हॉन्टेड वुड यानी एक भूताहा जंगल में खो रहे हैं। मतलब वो जानबूझकर अंधे बने रहना चाहते हैं। यहाँ ऑडेन दो तरह की सच्चाइयों में अंतर दिखाते हैं। एक तरफ है दी ऑफिशियल लाई, सरकारी झूठ। सत्ता, स्टेट या कलेक्टिव मैन जैसे बड़े बड़े खोखले शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को एकजुट होने का दिखावा करती है। लेकिन द ह्यूमन ट्रूथ यानी इंसानी सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि कोई भी अकेला नहीं है और हम सब साम्राज्यवाद और अन्याय जैसी असली समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इस पूरे विश्लेषण, डर और झूठ के बीच ऑडेन कविता के सबसे जरूरी और प्रभावशाली निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये इस कविता का, आप कह सकते हैं, दिल है। और यहाँ कविता अपने चरम पर पहुंचती है। वी मस्ट लव वन अनदर और डाई। हमें एक दूसरे से प्यार करना होगा या फिर मरना होगा।
ऑर्डन कहते हैं कि स्टेट जैसी कोई चीज़ आखिर में होती ही नहीं, सिर्फ इंसान होते हैं और कोई भी अकेला नहीं है। जब भूख लगती है तो वो ना एक आम नागरिक देखती है, ना पुलिस। हमारी सांझी इंसानियत ही हमारी आखिरी सच्चाई है। इसीलिए ये कोई इमोशनल अपील नहीं है, बल्कि एक ठोस लॉजिकल सच्चाई है, या तो प्यार या फिर विनाश। इतने अंधेरे और निराशा के बाद कविता अचानक से खत्म नहीं होती। ऑर्डन हमें एक छोटी सी लेकिन बहुत बहुत जरूरी आशा की किरण दिखाते हैं। ये पंक्तियां एक खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। सोचिए, भले ही पूरी दुनिया रात के अंधेरे में बेहोश पड़ी है, लेकिन फिर भी जगह जगह पर रोशनी की छोटी छोटी चिंगारियां चमक रही हैं। ये रोशनी क्या है? ये वो न्याय पसंद लोग हैं, द जस्ट, जो इस अंधेरे में भी एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं और उम्मीद को जिंदा रखे हुए हैं। और कविता के अंत में ऑर्डन एक प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि काश मैं भी, जो उसी नकारात्मकता और निराशा से घिरा हुआ हूं, एक अफर्मिंग फ्लेम दिखा सकूं। एक ऐसी लौ जो अंधेरे को स्वीकार ना करे, बल्कि जीवन और उम्मीद की गवाही दे। ये निराशा के खिलाफ एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली एक्ट ऑफ डिफायंस है। ऑर्डन की ये कविता 1939 में लिखी गई थी, लेकिन उनका ये आखिरी सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। जब हमारे आसपास नफरत, झूठ और निराशा का अंधेरा हो, तब हम अपनी सकारात्मक लौ, अपनी अफर्मिंग फ्लेम कैसे जला सकते हैं? ये सवाल ऑर्डन हम सब के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।